राधे राधे सभी को। लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करनी है, बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि लड्डू गोपाल जी को अपने घर में कैसे विराजमान करें, कैसे उनकी प्राण प्रतिष्ठा करें। और अभी तो जन्माष्टमी भी आ रही है, तो जन्माष्टमी पर तो बहुत ही अच्छा होता है अगर अपने घर में हम लड्डू गोपाल जी को लेकर आते हैं, तो क्योंकि लड्डू गोपाल जी के जन्म का दिवस ही है जन्माष्टमी। तो अगर हम अपने घर में लड्डू गोपाल जी जन्माष्टमी पर लेकर आते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही शुभ होता है और उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी बहुत ही आराम से आसानी से हो जाती है। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी को आपको लेकर आना है। लड्डू गोपाल जी जो है मार्केट में साइज के हिसाब से मिलते हैं, नंबर के हिसाब से मिलते हैं। 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, ऐसे ऐसे करके 21 नंबर तक के लड्डू गोपाल जी आपको मार्केट में मिल जाएंगे। बड़े साइज के जो अपने लड्डू गोपाल जी देखेंगे, इतने बड़े बड़े जो लड्डू गोपाल जी आते हैं, बहुत प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल जी आते हैं। उनका पूरा श्रृंगार करा हुआ आता है और इतनी सुंदर सुंदर जो छवियां हैं, जो भगवान जो मार्केट में देखने को मिलते हैं, बहुत सुंदर सुंदर लड्डू गोपाल जी आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो आप अपने श्रद्धा के हिसाब से, अपने अनुसार आप उनके जितना बड़ा आपको साइज़ चाहिए लड्डू गोपाल जी का, आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी लेकर आ सकते हैं। और उनकी जो प्राण प्रतिष्ठा है वो भी लड्डू गोपाल जी की 2 तरह से होती है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको लड्डू गोपाल जी लेकर आने हैं, तो ऐसा नहीं कि आपने लड्डू गोपाल जी लिए और आप उन्हीं को लेकर आ गए। उनके साथ में आपको उनके 2 जोड़ी वस्त्र लेके आने हैं, ताकि आप दूसरे दिन उनके चेंज कर सके। हो सके तो 2, 3, 4, 5, 6 जितने आप लाने चाहें, डेली के हिसाब से, हफ्ते के हिसाब से ऐसे भी ला सकते हैं। नहीं तो आप 2 तो आपको उनके साथ में लेकर ही आनी है। उसके साथ में आपको मैचिंग का मुकुट, बांसुरी और उनके हाथों के कंगन, उनके पैरों की पायल, उनकी सुंदर से गले की माला लेकर आनी है। और जो आपकी श्रद्धा हो, सोने की, चांदी की, जैसा आप चाहें वैसा आप उनका श्रृंगार खरीद कर ला सकते हैं। लेकिन बांसुरी, मुकुट और माला, हाथों के कंगन और इत्र, सबसे ज़रूरी होता है कि इत्र आपको लेकर आना है, क्योंकि उनको डेली स्नान करा के आपको भगवान जी को इत्र लगाना है। तो ये सब आपको लड्डू गोपाल जी के साथ में ही लेकर आना है, ऐसा नहीं कि आप लड्डू गोपाल जी ले आए। ये सब भी बहुत ज़रूरी है, मुकुट, माला, बांसुरी, इत्र और हाथों के कंगन और पैरों की पायल और साथ में जो 2 जोड़ी वस्त्र, ये आपको लेकर ही आने हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी लेकर आइए और फिर उनको सबसे पहले आप लेकर आते हैं तो दरवाजे पर आप, अगर आपके घर में कोई है, अगर लॉक नहीं लगा कर गए हैं, कोई पहले से मौजूद है, तो आप सबसे पहले उन लोटे में जल मंगाइए और दोनों साइड दरवाजे के आप डालिए। और बहुत लोग तो आजकल ऐसा भी करते हैं कि लड्डू गोपाल जी लाकर और उनको आलता वगैरह के हाथ लगाकर, जैसे बच्चे के और करते हैं। पहली बार जब बच्चा घर में आता है तो लड्डू गोपाल जी से तो बच्चे से भी बड़े हैं वो तो हमारे लिए, क्योंकि वो भगवान है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, उनका वेलकम, स्वागत। तो जल आप जरूर डालें दोनों तरफ, फिर आप उनका घर में प्रवेश कराइए। और अगर देखिए आपके पास समय है तो आप पंडित जी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करवा सकते हैं। लड्डू गोपाल जी की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो 2 तरह से आप कर सकते हैं। एक पंडित जी द्वारा, जिसमें आपको 3 दिन का समय लगता है, पूरा विधि विधान, पूजा पाठ से उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है और हवन वगैरह सब कुछ होता है, कथा होती है। और एक जो है, अगर समय आपके पास नहीं है, क्योंकि आजकल समय की शॉर्टेज सबके पास है, तो आप अपनी लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा खुद से भी कर सकते हैं। दोनों में ही सेम प्रोसेसिंग होती है। जो पंडित जी द्वारा होती है उसमें 3 दिन का समय लगता है, और अगर आपके पास समय नहीं है तो आप जन्माष्टमी से अच्छा दिन कोई नहीं है, आप जन्माष्टमी पे अपने घर में लड्डू गोपाल जी ला सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले 5 सामग्री आपको तैयार कर लेनी है। गेहूँ, चावल और 5 तरह के फल, फूल और मेवा, जिसमें कि आप लड्डू गोपाल जी को रखेंगे। एक अपने लड्डू गोपाल जी के साइज के हिसाब से कोई भी आप बर्तन ले लीजिए। उसमें आपको लड्डू गोपाल जी की आंखों पर, दोनों आंखों पर पट्टी बांधनी है। ऐसा नहीं कि आपने पट्टी नहीं बांधी, पट्टी बांध कर ही लड्डू गोपाल जी को आपको रखना है। भगोने में, पतीले में, कटोरे में, जो भी आप लेंगे, लेकिन स्टील का या तांबे का होना चाहिए। प्लास्टिक का बर्तन आपको नहीं यूज़ करना है कभी भी। प्लास्टिक जो है शुद्ध नहीं मानी जाती है। तांबा, पीतल या फिर स्टील शुद्ध मानी जाती है, क्योंकि वो साफ हो जाते हैं। प्लास्टिक और कांच शुद्ध नहीं होता है, तो आपको प्लास्टिक और कांच में नहीं लेना है, आपको स्टील में ही लेना है। स्टील, तांबा, पीतल, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप बर्तन ले सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी के साइज के हिसाब से। उसमें आपको सबसे पहले गेहूं लेना है। गेहूं में आपको उनको दबा देना है लड्डू गोपाल जी को, फिर आप थोड़ी देर बाद उनको निकाल लीजिए। फिर उसके बाद में मंत्र बोलते जाइए। जो मंत्र है वो ये है: कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जब भी आप जिस भी बर्तन में गेहूं, चावल, आटे में दबाएं तो आप ये मंत्र बोलते जाएं। तो सबसे पहले आपको गेहूं में दबाने हैं, आंखों पे पट्टी बांधकर, उनमें से फिर निकालकर आपको चावल के अंदर उनको विराजमान कराना है थोड़ी देर। फिर आपको चावल में से निकालकर फूलों में उनको रखना है थोड़ी देर। फिर फूलों में से निकालकर फल में आपको रखना है। फिर फल के बाद तब से आखिर में आपको रखना है उनको मेवा में। मेवा आप 5 तरह की भी ले सकते हैं और 1 तरह की भी ले सकते हैं, जैसे आपकी श्रद्धा हो वैसे आप कर सकते हैं। और जो जितनी भी सामग्री है, जो भी आपने पूजा में रखा है, वो सब पंडित जी को देना है। ये नहीं कि आपने घर में ही यूज़ कर लिया, वो सब आप पंडित जी को देंगे। उसके ऊपर आप 5 वस्त्र रखेंगे पंडित जी के, धोती, कुर्ता, रुमाल, जो भी आपकी श्रद्धा हो। और उसके साथ में आपको उनकी दक्षिणा भी रखनी है। जो भी दक्षिणा, जितनी आपकी श्रद्धा हो आप उतनी दक्षिणा रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जाकर के या तो मंदिर में दे देनी है, या फिर पंडित जी को घर बुलाकर कर सकते हैं। पंडित जी को जयमा भी आप कर सकते हैं, 11 ब्राह्मण या 5 ब्राह्मण या 1 ब्राह्मण, जैसी आपकी श्रद्धा हो वो आप अपने अनुसार कर सकते हैं। तो पंडित जी को जरूर देना है, ऐसा नहीं कि आपने घर में ही सामग्री यूज़ कर ली। तो सब लड्डू गोपाल जी का जो प्राण प्रतिष्ठा है वो 5 चीज़ में बराबर बराबर आपको रखना है टाइम के अनुसार, और मंत्र बोलते जाना है। उसके बाद आपको उनकी पूजा पाठ करनी है, उनका स्नान कराना है पंचामृत से। पंचामृत में आपको लेना है दूध, दही, घी, बूरा, शहद। ये 5 चीज़ें होती हैं जिनसे पंचामृत बनता है। उसमें आपको तुलसी जी डालनी है, तुलसी की पत्ती आपको डालनी है।
गंगा जल आपको लेना है, एक लोटे में आप सादा पानी रख लीजिए, उसमें आप गंगा जल डाल लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको रख लेनी है। एक बर्तन ले लेना है, या तो आप थाली ले सकते हैं या आप कटोरा ले सकते हैं, जैसे आपके ठाकुर जी का साइज़ हो आप उस हिसाब से कोई बर्तन ले लीजिए अच्छा सा। और नया बर्तन हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें आप उनको बैठाइए, उस पे सतिया बनाइए, स्वास्तिक बनाइए, उसमें आप थोड़े से चावल डालिए चारों कोने पर, फिर आप अपने लड्डू गोपाल जी को विराजमान कराइए। फिर एक-एक करके आप जितनी भी सामग्री आपने लिया पंचामृत की, वो उनसे आप उनका स्नान कराइए। आप चाहें तो स्नान एक साथ भी करा सकते हैं लड्डू गोपाल जी का, सारी चीज़ों को मिलाकर लोटे में, और आप चाहें तो बारी-बारी से भी कर सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा हो। अगर बारी-बारी से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले आपको उनके ऊपर डालना है दूध, दूध डालने के बाद में आपको उनको स्नान कराना है जल से, फिर आपको स्नान कराना है दही से, फिर थोड़ा-सा जल डालेंगे, फिर आपको बूरा डालना है, फिर थोड़ा-सा जल डालेंगे, फिर आपको घी डालना है, घी से स्नान कराना है, फिर थोड़ा-सा जल से स्नान कराएँगे, आखिर में आपको डालना है शहद। शहद के बाद में आपको सारी चीज़ों से स्नान कराने के बाद आपको थोड़ा-सा सादा जल डालना है उनके ऊपर, स्नान कराना है। फिर वो जितना भी आपका पंचामृत जो है वो बन जाएगा आपका चरणामृत। तो उसको आप एक बर्तन में अलग निकाल लीजिए, और लड्डू गोपाल जी हैं उनको आप उठा करके एक साफ बर्तन में रख लीजिए, बिल्कुल जिसमें आप उनका स्नान कराएँगे अच्छे से। तो सादा जल से जिसमें गंगा जल डाला था उससे फिर आपको स्नान कराना है उनको साफ बर्तन में। अगर आप पंचामृत वाले बर्तन में स्नान कराएँगे तो जो आपका जो पंचामृत है वो बहुत ज़्यादा उसमें पानी मिल जाएगा, मिक्स हो जाएगा, और फिर इतना सारा पंचामृत पीने में भी नहीं आता है, फिर वो वेस्ट जाता है। तो आप उतना ही लीजिए जितना आप उसको ग्रहण कर सकें, यानी कि सब में बाँट दें प्रसाद, क्योंकि वो फेंकना नहीं है, आपको सारा ग्रहण करना है। आप बारी-बारी से सबको प्रसाद दे दीजिए, और अपने हथेली पे लेके आपको पंचामृत ग्रहण करना है। तो वो जो पंचामृत है वो बन जाता है चरणामृत, उसी को हम चरणामृत बोलते हैं। जो पंचामृत जो हम लड्डू गोपाल जी को जिससे स्नान कराते हैं उसी को हम चरणामृत हो जाता है, तो उसको ग्रहण करना है। तो फिर आप लड्डू गोपाल जी को एक साफ बर्तन में स्नान करा लीजिए। स्नान कराने के बाद उनको आप इत्र लगाइए सबसे पहले, क्योंकि इत्र बहुत प्रिय है। फिर आप उनको हथेली में चंदन लीजिए, चंदन घोलिए, फिर उनके मस्तक पे, पूरे मस्तक पे आपको उनके चंदन लगाना है, क्योंकि चंदन भी भगवान को अति प्रिय है। चंदन से उनको ठंडक भी मिलती है। फिर आप उनको चंदन का लेप लगाने के बाद में मस्तक पे आप उनको वस्त्र पहनाइए सुंदर से, जो आप लेकर आए हैं उनके लिए, जिसमें आपके लड्डू गोपाल सुंदर लगे। उसके बाद आप उनकी माला, मुकुट, बांसुरी, सब चीज़ का आप उनको श्रृंगार कीजिए, पूरा उनका साज श्रृंगार कीजिए। उनको काजल का काला टीका लगाइए ताकि आपकी नज़र ना लगे, किसी की नज़र ना लगे लड्डू गोपाल को। फिर आप जो उनकी जो गद्दी लेकर आए थे साथ में, आप उस पर विराजमान करा दीजिए लड्डू गोपाल जी को, और उनकी नज़र उतार दिया, और उनसे कहिए कि हे ठाकुर जी, मेरी तो ऐसी श्रद्धा है और मेरा भाव आपके लिए ऐसा है, तो जैसे ही मेरे भाव है आप वैसे ही मेरे घर में उसी तरह से आप विराजमान रहिए, जो भी आपकी श्रद्धा है। और आप उनकी जो भी है पूजा पाठ कीजिए, और प्राण प्रतिष्ठा आप इसी तरह से कर सकते हैं अगर आपके पास समय नहीं है। और अगर आप चाहें तो पंडित जी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा आप करवा सकते हैं। उसमें आपका 3 दिन का समय लगेगा, उसमें आपका बजट होना चाहिए, क्योंकि देखिए जब आप पंडित जी से कराएंगे तो ऐसा नहीं कि आपने थोड़े से ही बजट में आपको बहुत सारा 3 दिन जो पूरा अनुष्ठान होता है वो पूरा 3 दिन का होता है, हवन पूजा पाठ जैसी आपकी श्रद्धा है आप वैसे अपना भगवान जी का प्राण प्रतिष्ठा अपने घर में लड्डू गोपाल जी का कर सकते हैं। और जो भी है, मतलब अगर आपको और कुछ भी पूछना है आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी प्राण प्रतिष्ठा के बारे में, या कोई भी आपको अनुष्ठान किसी भी चीज़ के बारे में आपको जानकारी लेनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो लड्डू गोपाल जी की जो सेवा होती है वो ऐसी होती है, रोज़ आप उनको स्नान कराइए, भोग लगाइए, चंदन का लेप लगाइए उनको, और दोनों टाइम आपको भोग लगाना है। ये नहीं कि आपने एक टाइम लगा दिया और दूसरे टाइम वो भूखे ही बैठे हैं। आप जितनी बार भोजन करते हैं उतनी बार आप उनको भोजन कराइए, और जो भी आपके घर में सात्विक बनता है, लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, वो उन सब का आप अपने घर में भोग लगाइए। और उनको विश्राम भी कराना है रात में, ये नहीं कि लड्डू गोपाल बैठे हैं और आप सो रहे हैं, आप उनको विश्राम भी उनको कराना है। तो पूरा सेवा भाव आप मन से कीजिए, और भगवान जो है वो भाव के भूखे हैं, और देखिए वो आपकी जरूर सुनेंगे। एक दिन आपको जरूर लगेगा कि मेरे साथ कुछ चमत्कार हुआ है, कुछ ना कुछ हुआ है। छोटी छोटी लीलाएं वो करते रहते हैं, कभी गुस्सा भी हो जाते हैं, कभी हंसते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं, सारी चीज़ें वो करते हैं। वो आपको महसूस होने लग जाएगा जब आपके घर में लड्डू गोपाल आ जाएंगे। और कोई मतलब कोई कठिन नहीं है कि लड्डू गोपाल की आप सेवा नहीं कर सकते, बहुत सरल है। क्योंकि मैं भी अपने घर में जब लड्डू गोपाल नहीं लेकर आई थी तो मुझे ये लगता था आज मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ भाव से, तो मेरा बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। तो अगर आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी लाने की सोच रहे हैं तो जन्माष्टमी जो है बहुत ही अच्छा शुभ दिन है। आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी लाइए, आप उनकी सेवा भाव कीजिए, इत्र लगाइए, चंदन का लेप लगाइए, और उनकी पूरे विधि विधान से पूजा पाठ कीजिए। राधे राधे।